हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार वाला में साथियों आपका स्वागत है। साथियों, हर रोज की तरह आज फिर नई क्लास के साथ हम आपके सामने आ रहे हैं। इसलिए साथियों, आज की नई क्लास हमारे साथी परम मित्र आपके आप लोगों को पढ़ाएंगे और अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों को जोड़ा जा रहा है। इसलिए साथियों, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब व शेयर जरूर कर दें। साथियों, हर रोज की तरह नए नए टीचर्स, नए नए लोगों को आप लोगों के से मिलाया जाएगा और नई कंटेंट के साथ आप लोगों को अच्छी तैयारी कराई जाएगी। इसलिए साथियों, हमारे साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जो नहीं जुड़े उनको भी जोड़ लीजिए। साथियों, आ रहे हैं आज आपके सामने एक नए टीचर। आप मिलिए इनसे। साथियों, ये है प्रिंस डेविड। इनसे जय मिलिए। हिंद। साथियों देखिए, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं ये, और इनसे पढ़िएगा। देखिए, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम पीडी गुजर है। आज हम आपको एक संविधान में जो वर्णित अनुसूची हैं उनके बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, जैसे ही वैकेंसी आ जाएंगी तो हम आपको फिर पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, लेकिन अभी हम आपको थोड़ा सा एक टाइप से डेमो दे रहे हैं। तो आप सब देखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। बहुत जल्दी यूपी पुलिस की वैकेंसियां आने वाली हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलो आइए हम शुरू करते हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे अनुसूचियां, जो संविधान में वर्णित जो हमारी अनुसूचियां हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमारे जो मूल संविधान में अनुसूचियां थी वे 8 अनुसूचियां थी। तो हम उन 8 के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन वर्तमान में जो हमारे संविधान में जो अनुसूचियां हैं, तो वे प्यारे दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं, जो 4 उनमें से बाद में जोड़ी गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हाँ तो दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो हमारा अनुसूची 1 है। तो अनुसूची 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो अनुसूची 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो देखिए, अनुसूची 1 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जिसमें हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। अगर संसद किसी भी नए राज्य क्षेत्र का निर्माण करती है या किसी नए संघ शासित क्षेत्र का निर्माण करती है, तो वो हमारा अनुसूची 1 में रखा जाएगा। अनुसूची 2, अनुसूची 2 में वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते। तो देखिए, संविधान की अनुसूची 2 में वेतन और भत्तों का वर्णन किया गया है। जैसे हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, इन सब के वेतन में भत्तों का वर्णन संविधान की अनुसूची 2 में किया गया है। अब हम आगे चलते हैं। अनुसूची 3, अनुसूची 3 में शपथ, शपथ। तो देखिए दोस्तों, अनुसूची 3 में शपथ का वर्णन किया गया है। शपथ जैसे सांसदों की शपथ, मुख्य न्यायाधीश की शपथ, प्रधानमंत्री की शपथ, इनका वर्णन अनुसूची 3 में किया गया है। अनुसूची 4, अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, प्रत्येक राज्य के लिए जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है, उसका वर्णन हमारी संविधान की अनुसूची 4 में किया गया है। तो अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। दोस्तों, राइटिंग थोड़ा गंदी है, इसी के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों, हमारा भी पहले से फोकस थोड़ा पढ़ने पे रहा है, लिखने पर कम रहा है। तो इस वजह से आपको इसी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। और वैसे भी हमारी पहली वीडियो है, तो हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। अगर आप सब भाइयों बहनों का सपोर्ट हमें लगातार मिलता रहा, तो हम नई ऊंचाइयां छुएंगे और आप भी अपने भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य की अपेक्षा हमसे कर सकते हैं। तो आइए हम आते हैं अनुसूची 5 में। अनुसूची 5, अनुसूची 5 में एससी से संबंधित राज्यों का वर्णन किया गया है। अनुसूची 6, अनुसूची 6 में एसटी के राज्य, 4 राज्यों का वर्णन किया गया है अनुसूची 6 में। 4 राज्य कौन कौन से वे हम आपको बताने जा रहे हैं।
इसका एक फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, एम स्क्वायर ए टी। इससे थोड़ा बस कुछ नहीं, आसानी हो जाएगी आपको याद करने में। देखिए एम से, एम स्क्वायर का मतलब एम इंटू एम, तो एक एम से हो जाएगा मिजोरम और दूसरे एम से हो जाएगा मेघालय, ए से हो जाएगा असम और टी से हो जाएगा त्रिपुरा। तो देखिए एम से मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा। तो देखिए आपके क्वेश्चन पेपर में जब भी सवाल आते हैं तो ऐसे आएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुसूची 7 में वर्णित नहीं है। और इनमें से देखो तुम्हें 3 राज्य दे देगा, मिजोरम, मेघालय, असम, और चौथा राज्य कोई सा भी दे सकता है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अनुसूची 7 देखिए, 7 में सूचियों का वर्णन किया गया है। सूचियां कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अभी देखिए बच्चों, हम आपको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं थोड़ा, लेकिन जब हम प्रॉपर पॉलिटिकल साइंस की आपकी क्लास पढ़ाएंगे तो उसमें आपको फुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा पॉलिटिकल साइंस। और आपकी मर्जी है, फिर आप कोई सी भी बुक से पढ़ लेना, उससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो अब आइए हम आगे चलते हैं। अनुसूची 8, अनुसूची 8 में संविधान में जो वर्णित भाषाएं हैं उसका जो वर्णन किया गया है वो अनुसूची 8 में किया गया है, और भाग 17 में भी उनका वर्णन किया गया है। तो देखिए अनुसूची 8 में भाषाएं। तो दोस्तों देखिए ये अनुसूची 8 हो चुकी हैं। अगर आप थोड़ा ट्रिक पर ध्यान दें, थोड़ा मतलब वैसे तो ये आसानी से याद हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि देखिए अनुसूची 1 में और भाग 1 में और अनुच्छेद 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। दो, दो, अब हम किससे कहते हैं कि लाओ भाई दो, तो क्या दो? नो, हमको क्या दो? वेतन, वेतन, वेतन दो। और हम क्या कह रहे हैं अनुसूची 3 की? हम शपथ खाते हैं कि हम आपका वेतन वापस लौटा देंगे, तो अनुसूची 3। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 5, ये देखिए 5 एस के आकार का बनता है थोड़ा, तो एस से आप इसको देख सकते हैं कि एस। अनुसूची 6, 6 में एस टी, एम स्क्वायर ए टी, एम से मिजोरम, एम से मेघालय, ए से असम, टी से त्रिपुरा। 6 से 7, 6 से सूची, सूची कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8 में भाषाओं का वर्णन किया गया है। अच्छे प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में संविधान में संशोधन करके अनुसूची की संख्या 12 हो चुकी है। तो अब हम आपको बताते हैं 8 से आगे की अनुसूचियां। तो अनुसूची 9, 10, 11, 12। अनुसूची 9 में विधि मान्यकरण। ये कह सकते हैं कि संपत्ति से रिलेटेड भी है ये। अगर पूछा जाए कि संविधान में संपत्ति से रिलेटेड संशोधन कौन सा है, तो पहला संशोधन। तो हम आपको बताते हैं कि 9वीं अनुसूची जोड़ने के लिए संविधान में फर्स्ट संविधान संशोधन किया गया। फर्स्ट संविधान संशोधन एक्ट 1951। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 1951 में लोकसभा नहीं थी, लोकसभा की स्थापना तो 1952 में हुई थी, लेकिन यहाँ पर संविधान सभा ही लोकसभा का कार्य कर रही थी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि जब ये संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। लेकिन जब ये संविधान सभा लोकसभा के रूप में कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष यहाँ पर जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर हुआ करते थे, जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अब आते हैं अनुसूची 10 पे। 10 में है दल बदल। 10 में दल बदल, दल बदल के लिए हमारे संविधान में संशोधन किया गया 52वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट 1985। यहाँ देखिए 1985 में हमारे पीएम थे राजीव गांधी।
राजीव गांधी। 1951 में हमारे पीएम थे पीटी नेहरू, पंडित नेहरू। तो हम बता दें कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दल बदल कानून किसके समय में आया, तो राजीव गांधी के समय में। कब आया? 1985 में आया। दल बदल के लिए कौन सा संशोधन किया गया, तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। अब हम आते हैं 11 पर। 11 में देखिए ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायतों का वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 40 में भी किया गया है। तो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए या अनुसूची 11 को जोड़ने के लिए हमारे संविधान में संशोधन किया गया, 73वां संविधान संशोधन एक्ट 1992। और यहाँ पर हमारे पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा नरसिम्हा राव 1992। अनुसूची 12, अनुसूची 12 में जोड़ी गई है हमारे नगर पालिका। नगर पालिकाएं कह दो, शहरीकरण कह दो। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा जो है 69,500 की जो टीचर वैकेंसी आई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शहरीकरण संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है, तो अनुसूची 12 में। इन्हें नगर पालिका कह दो, शहरीकरण कह दो या नगर पंचायत कह दो। तो इसके लिए संशोधन किया गया 74वां संविधान संशोधन एक्ट 1992। और प्यारे दोस्तों ये संविधान संशोधन भी हमारा पीवी नरसिम्हा राव के समय में ही किया गया था। अब देखिए इसे याद करने की एक ट्रिक्स। 9 में विधि मान्यकरण, 10 से 10, 10 से दल बदल। कब? 52वां संविधान संशोधन एक्ट 1985, पीएम राजीव गांधी। 11 से 11, 11 से ग्राम पंचायत। 73वां संविधान संशोधन एक्ट 1992, पीएम थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव। देखिए दोस्तों 11 से बड़ा होता है 12, ग्राम से बड़ा होता है नगर। तो हमारे अनुसूची 12 में जो वर्णन किया गया है वो नगर पालिकाओं को किया गया है, और इसे हमारे संविधान में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया है। तो प्यारे दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे लगातार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अब हम आपको भी कुछ समय बाद प्रॉपर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। हमारे मैथ के भी टीचर आने वाले हैं, जो अभी टाइम लगेगा थोड़ा। फिर उसके बाद हम आपको पॉलिटिकल साइंस की एक प्रॉपर क्लास देंगे, जो मतलब उचित होगी आपके किसी भी एग्जाम के लिए। इसलिए प्यारे साथियों आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। इसी तरह हम नए नए कंटेंट के साथ आपके सामने आते रहेंगे। कोई इधर उधर की चीज, फालतू की चीज नहीं पढ़ाई जाएगी, वही चीज पढ़ाई जाएगी जो पेपर में उम्मीद की जाए कि आ सके। इसलिए हमारे प्यारे साथियों ये सब जो हम लोग दे रहे हैं पेपर अनुभव है, और थोड़ा बहुत इतना है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने ला सकते हैं। इसलिए साथियों हमारे चैनल के साथ जुड़े, अधिक से अधिक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लें साथियों। जय हिंद जय दोस्तों ये भारत। हमारा नया नया चैनल है, तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपके साथ ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद जय भारत।